हेलो एवरीवन। सो अभी स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से वैसे तो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है टर्म 1 के अंदर वो है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स और फिर है अल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर्स। ठीक, लेकिन इन दोनों से पहले मैं तुम्हें एक जनरलाइज थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक वाला पार्ट है 11th वाला वो करा रही हूँ। सही है, तो शुरू करते। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स की बात करते हैं। तो कार्बन एटम्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास देखो 4 तरीके के कार्बन एटम्स होते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, ठीक है, 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री या फिर टर्शरी और 4 डिग्री यानी कि क्वार्टरनरी। ठीक है, ये 4 होते हैं। 1 डिग्री का मतलब अगर हमारे पास जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से या बिना किसी कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो हमारा क्या होगा? 1 डिग्री। अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या होगा? 2 डिग्री। अगर हमारा कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री। अगर 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो 4 डिग्री। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और हमें इसमें वही बताना है 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री क्या है। तो कैसे बताएंगे? देखो कैसे बताओगे? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? देखो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 डिग्री। ठीक, अब ये वाला कार्बन देखो, ये जो ऊपर वाला है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन से, तो ये भी हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री। ये वाला कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ये भी एक ही से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक इस वाले से और एक इस वाले से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन हमारा क्या होगा? ये 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस विल बी 3 डिग्री। बाकी ये हमारा देखो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये होगा क्या? 1 डिग्री। और ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है, ये चारों बात समझ आ गई। टाइप्स ऑफ कार्बन हमको समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन के बाद आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। सही है, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखो अब हमारे पास अगर देखो हमारे पास कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब सारे बॉन्ड्स जो कार्बन से अटैच्ड हैं वो कैसे होने चाहिए? सिंगल, यानी ऑल सिंगल बॉन्ड्स। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है क्या? sp2। sp2 कब होगा? जब एक भी डबल बॉन्ड है। अगर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन देखो कब होता है? इफ हमारा जो कार्बन एटम है अगर उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है
तो हमारा क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा देखो sp एक और तरीके से हो सकता है, कैसे, अगर दो डबल बॉन्ड है तो भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई कंपाउंड दे रखा है हमें, ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास। एक मिनट रुकना, एक और बना लेते हैं इससे। ठीक है, ये है हमारे पास कंपाउंड। अब सिंपल वही देखना है, ये वाला कार्बन देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड होता है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp3। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसा हुआ, एक डबल बॉन्ड है बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, तो sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक डबल बॉन्ड है बाकी सब सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन से जो अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2। इस वाले कार्बन को देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो sp हो गया। ये वाला कार्बन देखें अगर, तो इसमें भी एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, एक सिंगल आ रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। नेक्स्ट कार्बन देखो, एक सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो कैसा होगा, sp2। देखो ये वाला कार्बन देखो, दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बात इतनी, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई हमें। सही है, हाइब्रिडाइजेशन बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक देखो हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो तीन तरीके के होते हैं, एलिफेटिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कौन से होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन वाले। जो भी स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स है वो हमारे किस में आते हैं, एलिफेटिक में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ब्यूटेन बना दिया हमने, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ब्यूटेन हमारा क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया। एलिसाइक्लिक में कौन आते हैं, रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, जो रिंग कंपाउंड्स हैं बट एरोमेटिक नहीं है। रिंग कंपाउंड्स है पर एरोमेटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हो गया। या फिर ऐसे हो गया, देखो साइक्लोहेक्सेन पे OH लगा दिया, ठीक, या साइक्लोपेंटेन बना दिया। ये सब हमारे क्या हो गए, रिंग कंपाउंड्स है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं जिनके अंदर
कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड्स है वो हमारे क्या हो गए, एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल ये तो है ही बेंजीन रिंग, ये बन गया नैप्थलीन, ये बन गया एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बहुत सारे टाइप्स के एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, पहले तो तुम्हें ये पता होगा, एल्काइल से पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पता है। जितने भी हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन क्या होता है, जिसमें सारे सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं। एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं। एल्काइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद होगा इनका, क्या होता है, CnH2n +2 CnH2n CnH2n -2, यही जनरल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे नॉर्मल एल्केन। देखो नॉर्मल एल्केन हम कब बोलते हैं, अगर हमारी चेन क्या है, स्ट्रेट चेन है, ऐसे करके स्ट्रेट चेन है, तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एल्केन। तो इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन की चेन है ना, हाइड्रोजन लगा देते हैं, 5 कार्बन की चेन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरी है बात आपकी क्या, आइसो एल्केन। तो आइसो एल्केन क्या होता है, जब सारे कार्बन एटम्स अरेंज है एक चेन में, ठीक, लेकिन जो सेकंड कार्बन है, सही है, सेकंड कार्बन से आपको क्या लग रहा है, कोई ना कोई मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास देखो ये हो गया, स्ट्रेट चेन में है, ऐसे ले लेते हैं, और सेकंड वाले कार्बन से हमारे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ये रहा ना सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन से क्या अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप मतलब कि जब सेकंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं सेकंड वाले कार्बन से, तो ये हमारा क्या होगा, आइसो। और क्योंकि 5 कार्बन है, देखो 4 ये और 1 ये वाला, तो आइसो पेंटेन, ठीक। नेक्स्ट आओ थर्ड है हमारे पास नियो एल्केन। अब नियो क्या होता है, देखो नियो होता है जब एक कार्बन हो हमारे पास, ठीक है, जो सेकंड वाला कार्बन है उससे 3, यानी चेन के अंदर है, मान लो ऐसे करके 4 कार्बन की चेन थी, तो जो सेकंड वाला कार्बन है उससे 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच्ड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नियो। अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता तो हम क्या बोलते, आइसो। और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसी कार्बन से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नियो। तो ये हमारा क्या बन गया, नियोपेंटेन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। एक और आ जाएगा यहीं पे, एक और ले लेते हैं, ये चलो एल्केन तो हो गया इतना, फिर अब एल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं।
सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, नियो एल्केन। चलो नेक्स्ट आते हैं एल्काइल ग्रुप के टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक। एल्काइल ग्रुप में देखो फर्स्ट टाइप है तुम्हारा क्या, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। अब नॉर्मल एल्काइल ग्रुप मतलब कि देखो, अगर नॉर्मल एल्केन होता और उसका तुम एक हाइड्रोजन हटा देते, मान लो ये नॉर्मल पेंटेन है, ये बनाया था हमने, इसका हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी, तो इसको आप क्या बोल दोगे, नॉर्मल पेंटाइल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटाइल। नेक्स्ट देखो आइसो एल्काइल ग्रुप। आइसो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अगर हमारे पास कोई आइसो एल्केन है, मान लेते हैं वही आइसोपेंटेन है, ये था आइसोपेंटेन, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके हमने वैलेंसी फ्री कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया, आइसोपेंटाइल। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, आइसोपेंटाइल। ठीक, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड आ गया नियो एल्काइल ग्रुप। अब नियो एल्काइल ग्रुप क्या है, वही नियो पेंटाइल बना लेते हैं। ऐसे ही था, सेकंड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए थे। यह नियो पेंटेन, नियो पेंटेन का एक हाइड्रोजन हटा करके वैलेंसी फ्री कर दी, तो ये क्या बन गया, नियो पेंटाइल ग्रुप। ठीक, चलो नंबर 4 हो गया सेकेंडरी एल्काइल। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, देखो अगर हमारे पास यही पेंटेन ही ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3 पेंटेन है, और हमने किसी एक ऐसे कार्बन की वैलेंसी फ्री करी जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर मैं देखो ये वाला या ये वाला कोई भी कार्बन लूं, तो ये तीनों कार्बन क्या है, सेकेंडरी है, तो इसका हाइड्रोजन हटा के हमने क्या करी, वैलेंसी फ्री कर दी, तो ये मेरा क्या बन गया, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या बन गया, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। नेक्स्ट देखो नंबर 5, सेकेंडरी के बाद टर्शरी एल्काइल ग्रुप। अब टर्शरी एल्काइल में देखो क्या होगा, हमने मान लो कोई कार्बन चेन ली 5 कार्बन की, हाँ यही लेते हैं, सही है, हमने 5 कार्बन की एक चेन ली और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा करके वैलेंसी इसकी फ्री कर दी। कौन से वाले कार्बन की, वो भी ऐसे कार्बन की जो कि क्या है, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है ना, देखो 3 कार्बन से कनेक्टेड है,
तो इसको हम क्या बोल देंगे, टर्शरी पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या बन गया, टर्शरी पेंटाइल। सही है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बस आज ही अल्काइल ग्रुप ही कराऊंगी, फिर आगे पढ़ेंगे IUPAC नेक्स्ट उसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखो विनाइल ग्रुप, 5th हो गया था, 6th इज विनाइल ग्रुप। अब विनाइल ग्रुप क्या होता है, इथीन है हमारे पास। ठीक है, ये है इथीन। इस इथीन की अगर हम एक हाइड्रोजन हटा करके वैलेंसी फ्री कर दें इस कार्बन की, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विनाइल ग्रुप। ठीक, नंबर 7th इज एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप क्या है, देखो पेंटीन है, ये है पेंटीन। तो पेंटीन में से जो sp3 कार्बन है, ये क्या है, sp3 कार्बन है। अगर sp3 वाले कार्बन की अगर हम एक हाइड्रोजन हटा करके वैलेंसी फ्री कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एलाइल ग्रुप। ठीक है, पेंटीन के अंदर से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी CH3 की अगर वैलेंसी फ्री करोगे। चलो नंबर 8 आ जाओ, फिनाइल। फिनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, अगर देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा के वैलेंसी फ्री कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ठीक, नंबर 9th, अगर हमारा जो साइड चेन है, देखो बेंजीन रिंग है, नेक्स्ट है देखो बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर आपने अटैच कर रखा है CH3। ठीक, तो बेंजीन रिंग पर जो CH3 अटैच्ड है, अगर इसके हम एक हाइड्रोजन हटा करके वैलेंसी फ्री कर दे, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। देखो बेंजीन की वैलेंसी फ्री तो फिनाइल, और बेंजीन पे लगे हुए मिथाइल की वैलेंसी फ्री तो बेंजाइल। नंबर 10th इज बेंजो, नहीं बेंजल। बेंजल क्या है, देखो यही बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे यही CH3 लगा हुआ है। अगर इसकी हमने 2 वैलेंसी फ्री कर दी, अगर इसकी हमने 2 वैलेंसी फ्री कर दी, तो हमारा क्या बन गया, बेंजल ग्रुप। नेक्स्ट आओ, बेंजो क्या है, यही बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है आपका, वही CH3। अब की बार बेंजो क्या होता है, अगर तीनों वैलेंसी फ्री कर दें, अगर 3 वैलेंसी फ्री कर दें इस कार्बन की, तो हमारा क्या हो गया, बेंजो ग्रुप। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, बेंजो तक। ठीक है, फिर कल पहले सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाना, फिर करेंगे IUPAC। इतनी बात समझ आ गई। देखो अभी हमने सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ाया मैंने तुम्हें। अब इसके बाद जो आखिरी बेसिक है वो है तुम्हारा IUPAC, जो मैं इकट्ठी पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं सारे जितने भी चारों चैप्टर्स हैं उन सबकी IUPAC एक साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक साथ ही आती है, अलग अलग तो आती नहीं है कि तुम्हें आज हेलो एल्केन की IUPAC कर दो, एक साथ आती है IUPAC, तो वो एक साथ कराऊंगी। ठीक, चलो बाकी इतना हो गया, तो खत्म करते हैं अभी यहीं पे वीडियो।